आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लोक ऋण। ये मेरी कलम से लिखी गई है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। मैं बड़ी सुंदर मखमली पोशाक पहने जा रही थी। उसके पीछे तो दिव्य पुरुष जिनके चेहरे से नूर टपक रहा था, आंखों में करुणा थी, चल रहे थे। इर्द गिर्द सुंदर छायादार वृक्षों की कतारें थी। शीतल सुगंधित सांसों को ताजगी देने वाली हवा चल रही थी। फलदार वृक्ष भी झुके झुके उसके लिए बाहें फैलाए खड़े थे। बहुत प्यारा सुंदर दृश्य था। तभी उसकी नजर जरा दूर चल रहे कुछ लोगों पर पड़ी और फिर उनके पीछे चल रहे उन दैत्य समान पुरुषों पर पड़ी। वे हाथों में तलवारें लिए चल रहे थे। उन सब लोगों के सर पे कड़ी धूप थी। वो पसीने से नहाए हुए थे और बड़ी मुश्किल से कभी झुकते कभी उठते चल रहे थे और जोर जोर से सांसें ले रहे थे, पर उन्हें जैसे सांस आ ही नहीं रही थी। कुछ पानी पानी की आवाजें भी लगा रहे थे, पर उनके पीछे चल रहे वो भयानक आकृति वाले पुरुष उन्हें पीछे से और धक्के देकर आगे बढ़ने को कह रहे थे। हैरान हो और दुखी हो उसने उन्हें आवाजें लगाई और इधर छाया और ठंडी हवा में आने को कहा, पर उन्हें तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। दिव्य पुरुष उसे परेशान देख बोले, पुत्री, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारे। वो कैसे? वह हैरान हो बोली। जो बीजोगे वो काटोगे, उन्होंने कहा। इन्होंने जिंदगी में कभी एक पौधा लगाकर नहीं देखा। उल्टा जो पेड़ लगे थे उन्हें भी काट काट कर बेचा, रास्ते बड़े किए सिर्फ कमाई के लिए। पेड़ों को काट काट कर पहाड़ भी खत्म कर दिए। धरती पर जो आपदाएं आई उनकी वजह यही लोग हैं। और तो और अपने बच्चों को कभी पेड़ पौधे लगाने को नहीं कहा। पक्षियों के रहने के स्थान खत्म होते गए। पंछी बेचारे छाया के बगैर मरते रहे, खत्म होते रहे। झुक झुक के कभी बैठ के वो सब इसलिए चल रहे हैं उन्हें सांस ठीक से नहीं आ रही। पेड़ काट काट कर जो शुद्ध हवा उन्होंने खत्म की, कोई पेड़ न लगाकर जो उन्होंने सृष्टि की रचना में अपना योगदान नहीं दिया, तो वो उस अच्छी हवा के हकदार कैसे हो सकते हैं? वो उदास हो बोली, बाबा, लेकिन इनमें से कुछ को तो मैं जानती हूँ। वो तो बड़े धार्मिक इंसान थे। ये भाई साहब सुबह उठते ही नहा धोकर मंदिर चले जाते थे, मंदिर धोते थे, सेवा करते थे। वो जो उधर श्रीमान लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, मुश्किल से खड़े हैं, ये तो गुरुद्वारा में रोज जाते थे, वहां खूब दान करते थे, पाठ करते थे। और वो भाई साहब जो उदास से खड़े हैं, वो अपना सबसे बड़ा मकसद जिंदगी का हज करना बताते थे। हो भी आए थे। इतने धार्मिक, इतने अच्छे लोगों को भी सजा। पुत्री, ये सब ठीक है, लेकिन इंसानियत के लिए क्या किया इन्होंने? सिर्फ धार्मिक होना काफी नहीं है, धर्म का काम करना भी जरूरी है। धरती पर आधे से ज्यादा मासूम लोग इनकी वजह से सांस नहीं ले पाए। प्रभु हर आत्मा में है, ये कभी जाना ही नहीं इन्होंने। जिंदगियां लेना देना प्रभु के हाथ में है, ये कहकर हमेशा अपना पल्ला झाड़ा इन्होंने। सृष्टि को बिगाड़ के रख दिया। हमारे जीवन में हमें 5 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की रक्षा। मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है, इसलिए उसके बदले अपनी आयु की दशांश मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष दान, सांस दान, ये उत्तम कार्य है। आज के वक्त में सृष्टि ऋण, लोक ऋण जरूर उतारें। दान धर्म का तरीका वक्त के अनुसार बदलता है। पहले कोई पेड़ काटता था तो साथ ही एक लगा भी देता था। अब हमें क्या सोच के अपनी जिम्मेवारी भुला देते हैं। अब भुगतने दो इन्हें। तुमने पेड़ों को, वृक्षों को लगाया ही नहीं, उन्हें प्यार भी किया, लगवाया भी। सुंदर धरती में तुम्हारा योगदान, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे योगदान का। उसके बदले तुम्हारा दिया ही तुम्हें वापस मिल रहा है। अब उसे एहसास हुआ, समझ आया क्यों उसे इतना सब मिल रहा है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आराम, ये उसे अब समझ आ रहा था। इतने में उसकी आंख खुल गई। अपने मकसद में और दृढ़ होने और सबको और सचेत करने की मन में ठान उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया और बिस्तर से उठ गई। वृक्षदान, सांस दान, लोक ऋण, सृष्टि ऋण,
ये उतारना ही पड़ता है, उतार के ही जाना पड़ता है।